जोहराबाई अंबालेवाली 1918 से 21 फरवरी 1990, 1930 और 1940 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक भारतीय शास्त्रीय गायिका और पार्श्व गायिका थी। उन्हें 1940 के दशक की शुरुआत और मध्य की सबसे लोकप्रिय महिला पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता था। जन्म जोहराबाई 1918 अंबाला, पंजाब, ब्रिटिश भारत, वर्तमान अंबाला, हरियाणा, भारत। मृत 21 फरवरी 1990, आयु 71 से 72। राष्ट्रीयता भारतीय। पेशा गायक। सक्रिय वर्ष 1932 से 1953 के लिए जाना जाता है। रतन 1944, जीनत 1945, अनमोल घड़ी 1946, जीवन साथी फकीर मोहम्मद। वह 1944 की हिट फिल्म रतन 1944 में नौशाद के संगीत से सजी फिल्मी गीतों अंखियां मिला के जिया भरमा के और आई दिवाली में अपनी कंट्राल्टो या कम आवाज में गाने के लिए जानी जाती हैं, और अनमोल घड़ी 1946 में शमशाद बेगम के साथ युगल गीत उड़न खटोले पे उड़ जाऊं भी नौशाद के संगीत निर्देशन में। वह राजकुमारी शमशाद बेगम और अमीर बाई कर्नाटकी के साथ हिंदी फिल्म उद्योग में पार्श्व गायिकाओं की पहली पीढ़ी की अग्रणी गायिकाओं में से थी। हालांकि 1940 के दशक के अंत तक गीता दत्त और लता मंगेशकर जैसी नई आवाजों के आने का मतलब था कि जोहराबाई अंबालेवाली का करियर फीका पड़ गया। वर्तमान हरियाणा के अंबाला में पेशेवर गायकों के परिवार में जन्मी और पली बढ़ी, जिसके कारण उनका उपनाम अंबालेवाली पड़ा। उन्होंने गुलाम हुसैन खान और उस्ताद नासिर हुसैन खान से संगीत की शिक्षा ली। इसके बाद उन्हें हिंदुस्तानी संगीत के आगरा घराने से संगीत की शिक्षा मिली। अंबालेवाली ने 13 साल की उम्र में एक गायिका के रूप में ऑल इंडिया रेडियो के साथ अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय गीत गाए। इसने HMV संगीत लेबल के साथ ठुमरी के कुछ एल्बम रिकॉर्ड करने का नेतृत्व किया। आखिरकार उन्होंने प्राणसुख नायक के संगीत के साथ फिल्म डाकू की लड़की 1933 के साथ पार्श्व गायिका के रूप में हिंदी फिल्म की शुरुआत की। लाहौर स्थित फिल्म उद्योग में शुरुआती वर्षों के बाद वह बॉम्बे, अब मुंबई चली गईं। उनकी संगीत की सफलता संगीत निर्देशक नौशाद अली के तहत फिल्म रतन 1944 से आई, और आई दिवाली और अखियां मिला के, जिया भरमा के जैसे हिट गाने थे। उन्होंने संगीत निर्देशक नौशाद के लिए फिर से अनमोल घड़ी 1946, उन्होंने जीनत 1945 में नूरजहां और कल्याणी के साथ आहे न भरी शिकवे न किए नामक कव्वाली भी गाई, जो दक्षिण एशियाई फिल्मों में महिला आवाजों में रिकॉर्ड की गई पहली कव्वाली थी और जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। यह वह दौर था जब हिंदी सिनेमा में भारी ठुमरी शैली और नाक से गाने वाली प्रमुख पार्श्व गायिकाएं गा रही थीं, जिनमें शमशाद बेगम, खुर्शीद, अमीर बाई कर्नाटकी जैसी गायिकाएं शामिल थीं। यह 1948 में लता मंगेशकर के आने से ठीक पहले की बात है, जिन्होंने गीता दत्त और सुधा मल्होत्रा के साथ लोकप्रिय स्वाद को बेहतर आवाजों की ओर मोड़ दिया, जिससे उनके करियर धीरे धीरे खत्म हो गए। उस दौर की एक और प्रमुख फिल्म पार्श्व गायिका नूरजहां ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और 2000 में अपनी मृत्यु तक पाकिस्तान में एक बेहद सफल गायन करियर बनाया। जोहराबाई अंबालेवाली ने 1950 के दशक में फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया। हालांकि उन्होंने अपनी बेटी रोशन कुमारी, जो एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थीं, के प्रदर्शनों में गाना जारी रखा, जिन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म जलसाघर 1958 में भी अभिनय किया था। डाकू की लड़की 1933, ग्रामोफोन सिंगर 1938, गीत 1944, पहले आप 1944, रतन 1944, जीनत 1945, सोहनी महिवाल 1946, अनमोल घड़ी 1946, देवर 1946, ऐलान 1947, मेला 1948, चुनरिया 1948, महल 1949, दिल की बस्ती 1949, प्रीत की मंजिल 1950, जादू 1951, कश्मीर 1951,
उषा किरण 1952, एम्बर 1952 फिल्म।